नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। निकाय का दंगल आज देखने को मिल रहा है। जी हां, मतदान सुबह से ही जारी है। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि अगर अभी तक आपने अपना बहुमूल्य कीमती वोट कास्ट नहीं किया है तो घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आपके मतदान के बिना आप अपने शहर का सरदार नहीं चुन सकते हैं। इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। अमरोहा से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। अमरोहा से निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी वोटिंग को लेकर पथराव हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा लोग पथराव में घायल हो गए। अमरोहा के थाना गजरौला का ये पूरा मामला है, जहां पर पथराव हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अमरोहा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलेक्शन से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है अहम तस्वीरों के साथ। देखिए किस तरीके से पथराव हुआ है। छोटे चुनाव बड़ी आफत है प्रशासन के ऊपर। हम ये क्यों कह रहे हैं? जिस तरीके से छोटा चुनाव बड़ा दाव कह रहे हैं, उतनी ही बड़ी आफत भी है ये। क्यों है? क्योंकि गली कूचे के चुनाव है ये। यानी कि समझ लीजिए कि शरीर की नसों की टेस्टिंग हो रही है। अमरोहा से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में महेंद्र जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? पथराव नजर आ रहा है, किस बात पर यह पथराव शुरू हुआ और क्या प्रशासन मौजूद है अभी घटनास्थल पर? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से वोटिंग है वो शुरू हो गई थी। लगातार जो है वो सही चल रहा था, वोटिंग सही हो रही थी। लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा जो है फर्जी वोटिंग का जो एक मामला सामने आया। फर्जी तरीके से वोटिंग डालने जा रहे थे। जब उनका जो चेक किया गया तो वहां पे जो फर्जी पाए गए तो वहां से उन्हें निकाल दिया गया। जिसके बाद वहां से कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वहां से निकल रहे थे, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने पथराव इसको लेकर जो है वो कर दिया है। और लगातार पुलिस जो है वो इन्हें जो उपद्रवियों को जो उपद्रव ज्यादा न फैलाएं, इसलिए उन पर जो कमान कसे हुए है। जी बिल्कुल। मौजूदा हालात कैसे हैं महेंद्र? नहीं, अभी हालात जो है वो पुलिस ने कहीं ना कहीं संभाल रखे हैं। उपद्रवियों को जो है वो पुलिस जो है वो समझाने में लगी हुई है। और अभी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अभी बेहतर हैं। और अभी जो आगे पुलिस चारों तरफ जो वहां पे घूम रही है और सीसीटीवी कैमरे से भी जो है निगरानी रखी गई महेंद्र, थी। क्या लेकिन उसके बाद आप भी इस जो है समय पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो हो सके तो पीछे के पूरे हालात दिखाइए तमाम दर्शकों को, कि पथराव की तस्वीरें हम भले ही दिखा रहे हैं लेकिन मौजूदा समय में वोटिंग ठीक ढंग से हो पा रही है। तो देखिए, आपको अमरोहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ पथराव की तस्वीरें, दूसरी तरफ ये वोटिंग कास्ट करने की तस्वीरें। पथराव के बाद का ये मंजर है। अब सब कुछ शांत नजर आ रहा है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। पथराव किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के हुआ था। थाना गजरौला का ये पूरा मामला है। और महेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अमरोहा से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दी। चले ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, जाटलैंड का रुख करेंगे और साथ में राजधानी का हाल जानेंगे। जाटलैंड यानी कि मुजफ्फरनगर से पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? किस तरह की तस्वीरें आप तमाम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं? निकाय यानी कि शरीर के नसों की टेस्टिंग हो रही है। मैं इसको बार बार इसलिए छोटा चुनाव बड़ा दाव कह रही हूं क्योंकि 24 का जो लिटमस टेस्ट है वो इन्हीं चुनावों में होने वाला है। पवन, पूजा, मैं आपको बता दूं, जनपद में अभी तक नगर निकाय जो चुनाव है, 8 नगर पंचायत और दो नगर पालिका पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कहीं से किसी तरह की भी कोई भी अफवाह या लड़ाई झगड़े का कोई भी अभी तक जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। केवल 2-3 जगह फर्जी वोटर पकड़े गए हैं जो फर्जी मतदान कर रहे थे। पूजा, इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 6,47,000 मतदाता है जो इस वक्त नगर निकाय में वोट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 1.5 बज चुका है और 1.5 पौने 2 लाख के करीब ही वोटिंग हो पाया है। वोटिंग बड़ा स्लो चल रहा है और लोग घरों से निकलना कम पसंद कर रहे हैं। और लगातार जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर पुलिस प्रशासन पूरी चुस्त से व्यवस्था को जायजा ले रहा है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना मुजफ्फरनगर में अभी तक नजर नहीं आई है। पूजा, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। पवन, आपके पीछे की हो सके तो तस्वीरें बैकग्राउंड की दिखाइए। जिस तरीके से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें तमाम दर्शकों की दिलचस्पी मेरे ख्याल से होगी कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। क्या सब कुछ दुरुस्त चल रहा है या फिर नहीं? इस वक्त ये मैं ब्राह्मण इंटर कॉलेज पर खड़ा हूँ
और ये सदन नगर पालिका का क्षेत्र है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार मतदाताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस फोर्स भी यहाँ है, चेकिंग कर रही है। और सबसे बड़ी बात कोरोना को लेकर अपडेट ये है कि यहाँ पर लगातार हर किसी का परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है या कोई बुखार तो नहीं है, उसका लगातार ध्यान रखा जा रहा है। इधर ये कर्मचारी सरकार के लोग बैठे हुए हैं, वोटर लिस्ट बैठे। सबसे बड़ी समस्या पूजा एक और आई है कि यहाँ पर वोटर के काफी नाम कटे हुए हैं और एक बार माँ बाप के नाम है, बच्चों के नाम नहीं है। ये बड़ी शिकायतें लोगों की आ रही है कि बीएलओ द्वारा हमारी वोट काट दी है, जो कि हम लगातार कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं पूजा। ठीक है पवन, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। जी पवन, मैं वापस से आपका रुख करूंगी, राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। अनूप हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट आप तमाम दर्शकों को देंगे? अपडेट बेहद खास इसलिए भी निकाय चुनावों में हो जाती है जानने, क्योंकि देखिए इस बार निकाय चुनाव में युवा मतदाता, यूथ ज्यादा वोट कास्ट कर रहा है और डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर वही उभरेंगे। उनकी पसंद क्या है, उनके मुद्दे ऐसे क्या हैं जो प्रतिनिधियों की ओर से उनको रिझाने के लिए फेंके गए? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का मतदान जारी है। लगातार जिस तरीके से, हालांकि कुछ जगहों से थोड़ी मोटी शिकायतें आई हैं, कहीं पर फर्जी वोटिंग की शिकायत आई है तो वहां पर कार्रवाई की गई है, तो कहीं मतदाता सूची में नाम ना मिलने को लेकर शिकायतें आई हैं। हम इस वक्त लखनऊ में है, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो लोग अपने मतदाता सूची में नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनकी संख्या कुछ ज्यादा है। थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई है, क्योंकि ये परेशानी अमूमन हर चुनाव में होती है, लेकिन इस बार चूंकि क्षेत्रीय चुनाव है, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं क्षेत्र के, उनका चुनाव है, शहर का चुनाव है, इसमें तमाम पार्टियों की इज्जत हालांकि दांव पर है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा इसमें 10 महानगरों का इस पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। 10 महानगर में लगातार आपने देखा किस तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कुछ खोने को नहीं है, क्योंकि उनके पास किसी भी महानगर का कोई महापौर नहीं था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर इस पे महापौर थे, 2 बीएसपी के महापौर थे। इस वजह से मुझे लगता कोशिश सभी पार्टियों की है कि इस महानगरों के साथ साथ जो क्षेत्रीय चुनाव है उसमें भारी संख्या में जीत दर्ज करे। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए ये राजधानी लखनऊ है, अभी भी लोग घरों से बाहर निकलकर आप देखिए लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं। लोगों के अंदर थोड़ा सा जागरूकता है कि वोट डालने को लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव है। और यूथ की जब बात हम लोग करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे यूथ इस बार 95 लाख से ज्यादा यूथ इस बार पहली बार वोट डाले हैं, तो यूथों के अंदर कहीं ना कहीं सरकार, शहर की सरकार बनाने को लेकर कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, जी डाल दिया। क्या मुद्दा है क्षेत्रीय, किस वजह से वोट आप डाला? कुछ अरे अब सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं मुझे इस बारे में कोई नहीं। क्षेत्र में कोई समस्या तो नहीं है? अरे समस्याएं तो बहुत है, पर कोई पूरी करे तब तो क्या समस्या? नाली की, खड़ंजे की, सफाई की? कुछ नहीं, सफाई की और बाकी खड़ंजा तो बिछा हुआ है, सफाई हाँ। तो ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा पूजा, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो इस बार थोड़ा सा सख्ती बरती जाए, क्योंकि पर्दा नसी जो महिलाएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाए कि उनको पहचान उनकी हो, तब वोट डाले अंदर जाकर के। इस बार एजेंट से लगा के पुलिस प्रशासन भी सख्त है, क्योंकि अगर किसी कहीं दिक्कत होती है तुरंत उसको संभालने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, हर एक की तलाशी हो रही है, लोग पैनी नजर से देख भी रहे हैं पुलिसकर्मी, और कुछ तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। किस लिए? क्योंकि आप देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है, लगातार लोग यूथ से लगा के बुजुर्ग भी लगातार वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करते भी चलेंगे। ये वोट डालने आप आए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका दादा? रामचंद्र अग्रवाल। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डाल रहे हैं आज? हम किन मुद्दों पर? भ्रष्टाचार मेन मुद्दा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। हाँ, ये जो है किसानों की जमीनों में इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, और इसके मुकदमे इतने लंबे खिंचते हैं कि सोच नहीं सकते आप। ये मुकदमा कोई गवर्नमेंट के हल करने की पता नहीं क्या कैसे हल होगा। हम 20 साल से खुद लड़ रहे हैं मुकदमा। शुक्रिया। तो ये बुजुर्ग हैं, इनकी एक अपनी समस्या है।
ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार तमाम लोग, कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। रियाज, आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हैं। हालांकि छुटपुट समस्याओं के साथ साथ तमाम लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं और लंबी लंबी लाइन है, लोगों के अंदर उत्साह है। खासकर जिन वोटों की बात कर रहे थे, जो यूथ है, यूथ को लेकर, यूथ चूंकि करीब इस बार 2017 की अपेक्षा की बात करें तो 94 लाख यूथ वोटर जो पहली बार वोट डालेगा, निश्चित रूप से निर्णायक वोट अदा करेगा। इसमें तमाम जो शहर की सरकारें की बात करें या फिर क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर, तो ये कहा जा सकता है कि अभी करीब 1 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो आने वाला है, क्योंकि आयोग से आता है और थोड़ा सा विलंब इस बार जरूर हुआ है। करीब 20% के आसपास 11 बजे तक मतदान हुआ था। सबसे कम अगर मतदान प्रतिशत देखा गया है उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज में देखा गया है। वहां पर थोड़ा सख्ती भी है, लोग किस वजह से वहां पर घर से कम निकल नहीं पा रहे हैं। प्रयागराज का जिक्र किया है, प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। प्रयागराज के करेली में फर्जी वोटिंग की खबर सामने आई है। फर्जी वोटिंग को लेकर मचा है हड़कंप। सूचना पर पहुंचे डीसीपी नगर दीपक भूकर, 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच दीपक भूकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। करेली की बात आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी वोटर्स निकलकर सामने आए हैं। आमिर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट प्रयागराज से? देखिए, अनूप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रशासन के सख्त आदेश है कि पर्दानिशी महिलाओं को पहले चेक किया जाए, उसके बाद ही वोट कास्ट कराया जाए। और अपडेट भी सामने आई है कि करेली में 3 महिलाएं पकड़ में आई हैं। जी पूजा, बता दें आपको कि जिस तरह से फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया, करेली क्षेत्र 2 बुर्का नशी महिला थी और एक बिना नकाब के थी, जिनको कूट रचित आधार कार्ड के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं दरियाबाद क्षेत्र से भी एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, कई बूथों पे ऐसा मामला आया है जहां पर कुछ लोग कूट रचित आधार कार्ड लेकर पहुंचे हैं। जब पुलिस ने उनके पिता का नाम या अन्य जानकारी उनसे पूछी तो बताने में असमर्थ दिखाई दी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। लगातार पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज और अन्य डीसीपी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। संवेदनशील बूथों पर नजर बनाए रखे है पुलिस। ऐसे में एंग्लो बंगाली बूथ पर ही भाजपा और सपा समर्थकों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई थी, जहां मौके पहुंची पुलिस ने शांत कराया है। जी पूजा। बिल्कुल आमिर, आपका रुख वापस से करेंगे। इस बीच वाराणसी चलते हैं। जितना इंपॉर्टेंट लखनऊ है उतना ही इंपॉर्टेंट वाराणसी, प्रयागराज और रामपुर भी है। हर जगह नजर रखनी बेहद जरूरी। वाराणसी का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे में वहां की नसें यानी कि निकाय के जो चुनाव है वो क्या तस्दीक दे रहे हैं, वो क्या हाल बयां कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? चुनाव का हाल क्या है, मतदान कैसा चल रहा है? देखिए पूजा, पहले तो मैं बताना चाहूंगा वाराणसी में जो मतदान की स्पीड है वो सुबह से ही स्लो चल रही है। लगभग 9 बजे तक 5% हुआ, 11 बजे तक 13% हुआ और 1 बजे तक का जो अभी तक का रुझान आया है वो 24% हुआ है। तो वाराणसी में जो गति है वोटिंग परसेंट की 2018 की अपेक्षा अगर ली जाए ग्राउंड लेवल से, तो इस बार का वोटिंग परसेंट कम हो रहा है। कहीं न कहीं इसको लेकर नगर निगम को, अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो उसके वोटिंग परसेंट में काफी बढ़ोतरी हुई है। 49% गंगापुर में पड़ी है। और फिलहाल में मैं इस समय जहां वोट पड़ रहा है मैं ग्राउंड पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, वोटर लाइन में लगे हुए हैं। वोटरों की जो संख्या है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि सुबह जो रुझान रहा वोटरों में काफी उत्साह दिखा, युवाओं में दिखा और महिलाओं में दिखा। लेकिन अब वोटरों की जो स्थिति है, अभी दोपहर का समय है, हो सकता है इसके वजह से स्लो हो और देर शाम तक इनकी स्पीड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिला प्रशासन जो लगातार अपडेट दे रहा है और जो फील्ड में हम लोग देख रहे हैं वो फिलहाल में वाराणसी की जो वोट परसेंट की स्थिति है अभी सामान्य रूप से चल रही है पूजा। और बात की जाए सुरक्षा की तो देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वाराणसी में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। फोर्स के लोग मौजूद हैं। इधर देखिए पूरी फोर्स मुस्तैद है पूरी तरह से और इधर बूथ एजेंट है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग खड़े होकर वोट दिलवा दे रहे हैं। किसी प्रकार से कहीं कोई बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके साथ में आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट हमारे साथ में जान लेते हैं कि सुरक्षा को लेकर क्या किस तरीके की तैयारी इन लोगों की है। सर, वोट पड़ रहा है और कई बूथों पे आप विजिट कर रहे हैं, क्या स्थिति अभी वोट? अच्छा है, हमारे जो भी मतदाता हैं जो भी मतदान केंद्र पे आ रहे हैं
निश्चित रूप से निर्भीक को मतदान कर रहे हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उस निर्देश के क्रम में रहे जी सारे हमारे जितने मतदाता हैं निर्भीक होकर के वोट डालें। जो भी हमारे सर अभी तक जितने बूथ हैं आपके किसी प्रकार की कोई बात विवाद या वोटिंग को लेकर वोटिंग लिस्ट को लेकर तमाम तरीके की बातें आ रही हैं, उसको कैसे निस्तारित कराया जा रहा है? कुछ वोटों के संबंध में जो वोटर लिस्ट है संबंध में शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों के जो अधिकारी गण हैं उनके संबंध करके पूछा जा रहा है और जो भी मतदान कर्मी है उनसे बात करके जो उनसे बात करके इस संबंध में निकाल किया जा रहा है। तो जो एक चीज बड़ी है कि वाराणसी में सुबह से जो मतदान सूची है उसको लेके काफी विवाद बना हुआ है, क्योंकि हजारों वोटर ऐसे हैं जो वोट से विमुक्त हो पा रहे हैं। बीएलओ के पास सूची कुछ और है और जो पीठासीन अधिकारी है उनके पास सूची कुछ और है। यहाँ पे बूथ एजेंट है, इन लोगों से जान लेते हैं क्या आखिर समस्याएं आ रही हैं। ये बताइए, जो सुबह से लगातार वोट के परसेंट कम हुए हैं और इसके पीछे लोग बता रहे हैं कि बीएलओ की सूची कुछ और है, पीठा जो अधिकारी हैं उनके पास सूची अलग है। तो किस तरीके की समस्या आ रही है वोटरों में और कैसे उसका निस्तारण आप लोग करा रहे हैं? उसका निस्तारण तो यही है कि हम लोग जो है न तो सूची जो है देख पा रहे हैं, न तो मतदाता पहचान पत्र है। तो मतदाता पहचान पत्र कहीं का है, जैसे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर का है, अपने यहाँ का ही नहीं है, उसमें आपत्ति हो रही है। और मतदाता पहचान पत्र में जो है नाम नहीं है, लोग वापस चले जा रहे हैं। उनके पास आईडी है, आधार है, सब कुछ है, लेकिन नहीं वो पड़ रहा है उनका। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो हुआ है उसमें किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं? वोटर तमाम नाराज होकर जा रहे हैं यहाँ से। नाराज का कारण है कि जो है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में जो है नाम सबका कटा हुआ। तो बिल्कुल धर्मेंद्र, आपका रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच गाजीपुर से प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे साथ में साझा कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत आपके पीछे नजर आ रही हैं, लेकिन क्या वोटिंग भी उसी खूबसूरत स्पीड के साथ स्मूथली चल रही है या फिर किसी तरह के व्यवधान है? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ वो मोहम्मदाबाद का बूथ नंबर 23, 35 और 36 बूथ नंबर यहाँ पर है, जो कि अब तक जो है कि 34.13% जो है कि वोटिंग हो चुका है यहाँ पर। और आपको बताऊं कि 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों का चुनाव आज जो है कि जनपद में हो रहा है और वो जनपद में जो है कि 2,29,358 मतदाता आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूजा, जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे पीछे जो है कि ये बूथ पेज आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर वोटिंग वहाँ पे सुबह से 7 बजे से चालू है और इस समय जो है कि करीब 2:45 हो रहे हैं और मतदान अभी भी चालू है। और जी पूजा, बिल्कुल आपका रुख मैं वापस से करूंगी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी से बड़ी खबर, अहम जानकारी, उप जिलाधिकारी की मौत हुई है। वीरेंद्र कुमार मित्तल की मौत की खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की मौत हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, हार्ट अटैक के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। मैनपुरी एसडीएम वीरेंद्र मित्तल की मौत की खबर। नगर पंचायत ज्योति खुड़िया के चुनाव अधिकारी थे। और जब मरीज को लेके आया गया यहाँ इलाज के लिए तो उन्होंने पाया कि वो मरीज एसडीएम साहब मृत अवस्था में थे। उनके फॉलोअर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जब वो उन्होंने सुबह दरवाज़ा उनका खोला कमरे का तो वो मतलब ज़मीन पर पड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन किया संबंधित अधिकारी वगैरह को, गाड़ी लेके तुरंत हमारे यहाँ लेके आई और इसका एग्जामिनेशन करने के बाद कि वो ब्रॉड डेथ से मृत अवस्था में ही। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, क्या समझ रही है? प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि मौसम पिछले 2 दिनों से ठंडा हो रहा था। अक्सर ये हो जाता है खास तौर पे 50 साल की उम्र के आसपास या उससे भी कम उम्र में ठंडे पानी से नहाने से कई बार कार्डियक अरेस्ट। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। बीएसपी नेता इमरान मसूद ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
इमरान मसूद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। 5 आईडी दिखाने के बाद भी रोका गया है, ये कहना है इमरान मसूद का। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है। जेबीएस इस्लामिया कॉलेज में परेशानी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए तमाम तरह की समस्याओं की खबर सामने आ रही है, लेकिन मैनपुरी से जो खबर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। रिटर्निंग ऑफिसर की मौत हार्ट अटैक के चलते हो गई है। गर्मी बहुत ज्यादा है, मौसम थोड़ा सा अजीब रुख इख्तियार किए हुए है। ऐसे में क्या स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिल रही है लोगों के लिए? देखिए, अगर सुविधाओं की बात करें तो हालांकि जिला प्रशासन पूरी कोशिश किया है। लखनऊ की बात करें, राजधानी है, यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन अन्य अगर जिलों की बात करें, जैसे मैनपुरी की आपने बात की, मैनपुरी काफी सेंसिटिव इलाका है। वहां पर दोनों पक्षों का जब राजनीतिक दबाव होता है तो अधिकारी कहीं न कहीं दबाव में काम करते हैं, और यही वजह है कि आपने देखा एसडीएम एक आशंका जताई जा रही मौत की। तो ये लगातार, ये पहली बार मुझे लगता नहीं हुआ है, हर चुनाव में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। दबाव के कारण क्या वजह रही है, फिलहाल वहां क्या स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से एक इस चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं न कहीं 2024 की सेमीफाइनल मार रही हैं। यही वजह है कि हर पार्टी वो दमखम दिखा रही है कि इस चुनाव को किस तरीके से बेहतर तरीके से जीता जाए। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां विपक्ष सरकार पर मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष सख्ती की बात कर रहा है कि तमाम जो वोटर्स हैं इस बार फर्जी वोट पड़ने पाए। और इसकी वजह से आपने देखा कल एक राज्य निर्वाचन आयोग की भाजपा की तरफ से एक शिकायत की गई कि इस बार थोड़ा सा जो पहचान है वो एक पारदर्शिता की तरह रखी जाए, वहां पर पहचान करके ही वोट डाला जाए। तो तमाम जो चीजें हैं, हालांकि अनूप देखिए, इमरान मसूद ने भी शिकायत करी है कि कई बार लोगों के पास 5 आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आप किसी आइडेंटिटी को तो आप वेरीफाई कीजिए, किसी आइडेंटिटी को तो मानिए। लोग अपना वोट ही नहीं कास्ट कर पाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होगा कैसे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, इसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, क्योंकि लगातार तो अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि टेक्निकल खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जनता टीवी पर पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं। 9 मंडल, 37 जिले और साथ में 10 नगर निगम के आज चुनाव हो रहे हैं, और ये चुनाव हजारों बूथ के अपडेट के साथ जनता टीवी पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेगा। देखते रहिए। छोटा चुनाव भले ही है, लेकिन बड़ा दाव है। बड़ा दाव हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दंगल 2024 का अभी बाकी है, उससे पहले पिक्चर रिलीज हो जाए, उसके पहले ट्रेलर देख लीजिए यूपी का। छोटे से ब्रेक का